Hello students, I am going to continue with the chapter Construction of Triangles of 9th standard, practice set 4.2. So in the previous practice set we see the addition of two sides. In this practice set we are going to draw the construction where there is a subtraction of two sides you are given. So see how to draw the figures. So construction, that is construct the triangle XYZ such that YZ is equals to 7.4 centimeter, angle XYZ is equals to 45 degree and XY minus XZ is equals to 2.7 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पे YZ दिया है 7.4. जस्ट वी हैव टू ड्रॉ द रफ फिगर फर्स्ट. सो मैंने YZ इन दिस टाइप ऑफ एग्जांपल जस्ट वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर. सो हमें जो ट्रायंगल दिया है उसके वहाँ पे जो ऑर्डर फॉलो की है दैट इज़ एक्स, उसके बाद वाई आता है, उसके बाद जेड आता है. सो थोड़ा आपको ये ध्यान में रखना है, जब एग्जांपल आएगा उस टाइप का तब मैं आपको बताऊंगी. सो सच दैट वाई जेड इज इक्वल्स टू 7.4. सो वाई जेड I draw here 7.4 centimeter. The angle y you have given that is 45 degree. So यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है और लाइन एक्सटेंड करना है. नाउ सी यहाँ पे हमें जो दिया है दैट इज एक्स वाई माइनस एक्स जेड. तो ऑर्डर देखो कैसे दिया है, एक्स वाई आफ्टर एक्स जेड. सो इट फॉलोज द ऑर्डर, दैट मीन्स एक्स के बाद वाई आता है, वाई एंड वाई के बाद जेड आता है. तो हमें जो लाइन दो साइड्स यहाँ पे दो दी गई है उसमें क्या दिया है, हमें पहले हमें एक्स वाई दिया है और बाद में हमें एक्स जेड दिया है. सो एक्स वाई माइनस एक्स जेड. अगर इस टाइप का जब एग्जांपल आता है तब हमें जो सब्सट्रैक्शन दिखानी है वो उस लाइन के आगे ऊपर दिखानी है. तो हम कैसे दिखा सकते हैं, दैट इज़ ये जो 2.7 है वो हम यहाँ से लेंगे. सो वाई से डब्ल्यू तक का डिस्टेंस 2.7 हम राउंडर में लेंगे. यहाँ पे मार्किंग किया है एंड देन वी हैव टू जॉइन दिस डब्ल्यू एंड जेड. तो यहाँ पे जो हमें नाम देना है जब मैं मार्किंग करूँगी तो वो ऐसा देना है जो इस ट्रायंगल में नहीं है. सो मैंने यहाँ पे W लिया है. सो वाई जेड, आफ्टर दैट आई गिव हियर W, देन वी हैव टू जॉइन दिस W Z एंड वी हैव टू टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ W Z. तो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की वो ऊपर तक हमें एक्सटेंड करनी है. और ये जो लाइन है YX ये वाली वाई डब्ल्यू वाली वो भी आगे तक एक्सटेंड करनी है. जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे जो नाम हम देंगे वो होगा एक्स, जो हमारा ट्रायंगल का नाम है. एंड देन यू हैव टू जॉइन दिस एक्स जेड. सो मैंने ये ऊपर वाई जेड के ऊपर मैंने ये सब्सट्रैक्शन दिखाई जब हमें इस टाइप के ऑर्डर दिखने को मिलती है, दैट इज़ एक्स वाई माइनस एक्स जेड. सो सी हियर मैं यहाँ पे नंबर दूँगी 1 2 एंड 3. तो कैसे ध्यान में रखोगे आप, एक्स वाई मतलब 1 2 माइनस 1 3. इस टाइप के ऑर्डर हमें अगर दिखाई दी पड़ती है तो हमें जो सब्सट्रैक्शन है वो ऊपर दिखानी है. क्योंकि इसके आगे वाले एग्जांपल में थोड़ा सा अलग है इसलिए मैंने आपको बताया. तो हम डायग्राम ड्रॉ करें. सो पहले मैंने वाई जेड 7.4 डिग्री सेल्सियस का लिया, सॉरी वाई जेड हमने 7.4 सेंटीमीटर का लिया. उसके बाद हमने यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखा और वहाँ से 45 डिग्री का एंगल ले लिया और ये लाइन मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दी ऊपर तक. आफ्टर दैट टेक 2.7 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन योर राउंडर, पुट योर राउंडर हियर एंड मेक अ मार्क हियर. ठीक है, यहाँ से मैंने 2.7 सेंटीमीटर राउंडर में लिया और यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया. आफ्टर दैट जॉइन दिस वाई जेड, सॉरी डब्ल्यू जेड. सो डब्ल्यू जेड मैंने ज्वाइन किया और अभी मैं डब्ल्यू जेड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ. सो डब्ल्यू पे राउंडर रखना है, टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस. ऊपर मैंने मार्किंग किया, सेम डिस्टेंस लेके मैंने नीचे भी मार्किंग किया. नाउ मूव योर राउंडर ऑन जेड, सेम डिस्टेंस वी हैव टू कीप एंड मेक अ इंटरसेक्टिंग मार्क ऑन अपर साइड एज वेल एज ऑन लोअर साइड. एंड देन फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों पॉइंट से इस दोनों पॉइंट में जाने वाली ये जो लाइन है वो मैंने ड्रॉ कर दी और वो एक्सटेंड करना है जहाँ तक ये जो लाइन थी वाई डब्ल्यू वाली उससे वो इंटरसेक्ट नहीं हो जाती है तब तक ये हमें एक्सटेंड करना है. मतलब ये दोनों लाइन्स हमें इंटरसेक्ट करना है, ये वाली दैट इज़ वाई डब्ल्यू वाली और ये
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे नाम आएगा x. Then join this x here. So this is, now see what we are given, that is xy minus xz. तो इसका मतलब क्या है, तो अभी हमने जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो आपको सबको पता है कि एक्स डब्ल्यू एंड एक्स जेड ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है. सो इसका डब्ल्यू और जेड से जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम है. मतलब हम एक्स डब्ल्यू को रिप्लेस करके एक्स और जेड भी बोल सकते हैं. मतलब यहाँ पे क्या पॉइंट है, जेड है. तो अभी आप देख लो कि हमें क्या दिया है, एक्स वाई माइनस एक्स जेड. अभी डब्ल्यू को हम क्या बोलने वाले हैं, जेड. सो एक्स वाई माइनस एक्स जेड इज इक्वल्स टू 2.7 जो हमें दिया गया है. अंडरस्टैंड. नाउ सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल. पहले हम सेम टाइप का एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल हम पहले लेंगे. सो इन सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल्स आर सेम. सो कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR सच दैट QR इज इक्वल्स टू 6.5, triangle PQR is equals to 60 and PR minus PQ is equals to 2.5. Now see, you have given the triangle PQR. Just I am going to write here the PQR. ठीक है, ये 1 2 and 3. See हमें यहाँ क्या दिया गया है, PR minus PQ. So PR minus PQ मतलब हमें 13 minus 12, ये कहाँ से लाती हूँ आप थोड़ा सा ध्यान रखो. So PR minus PQ. So 1 3 माइनस 1 2, ये टाइप का दिया है. पहले वाले एग्जाम्पल में क्या दिया था, 12 माइनस 13 दिया था, तो हमने ये जो सब्सट्रैक्शन है वो ऊपर दिखाई थी. अभी यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा उल्टा है, 13 माइनस 12. सो हमें जो सब्सट्रैक्शन दिखानी है वो नीचे दिखानी है. तो हम कैसे करेंगे, देखो 6.5 जो है QR, तो मैंने QR 6.5 ले लिया. एंगल 60 था Q, सो 60 का एंगल मैंने ड्रॉ किया. अभी ये जो हमें दिया है 2.5 PR माइनस PQ, ये पहले आप फाइंड आउट करके ले लो. जब अगर आपको ऐसे मिलेगा तो हमें नीचे दिखाना है. तो 2.5 में कैसे दिखाती हूँ, ये जो लाइन मैंने 60 एंगल की ड्रॉ की, तो 60 एंगल की जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी, सो वही लाइन मैंने नीचे तक एक्सटेंड की है. और Q से नीचे मैंने 2.5 पे एक मार्किंग किया है, और उसको थोड़ा सा अलग नाम देना है जो इस ट्रायंगल में नहीं है, तो मैंने नाम दिया S. नाउ जॉइन SR एंड नाउ यू हैव टू टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ SR. सो पुट योर राउंडर ऑन S, टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस, मेक अ मार्किंग अपर साइड एंड लोअर साइड, कीपिंग द सेम डिस्टेंस, पुट योर राउंडर ऑन R and make the intersecting marks. Now join this line, and wherever this line cuts this line, that is PQ, that is our QS, तो यहाँ पे हमें नाम देना है P. So our triangle, that is PQR. Now see what we are given, that is PR minus PQ. तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका मतलब क्या है, ये PS एंड PR दोनों सेम है. सो S के बजाय मैं यहाँ पे R भी बोल सकती हूँ. तो हमें दिया गया है PR माइनस PQ, तो हम कैसे देख सकते हैं, सी हियर, दैट इज PR माइनस PQ, इट इज़ नथिंग बट द 2.5. तो देखो हमने फिगर ड्रॉ की है. तो QR हमने 6.5 ले लिया. उसके बाद यहाँ पे जो एंगल है वो है 60 डिग्री. यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखे 60 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है, और यही लाइन मैंने नीचे तक एक्सटेंड भी की है. सो यहाँ पे वो लाइन है. अभी हमें क्या करना है, नीचे 2.5 पे ये मार्किंग करके है, यहाँ पे ये मार्किंग है, यहाँ पे राउंडर रखो, 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो और मार्किंग करो. तो बाद में SR हमें ज्वाइन करना है, तो SR मैंने ज्वाइन किया, और हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. सो टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस फ्रॉम हियर एंड मेक अ मार्किंग ऑन अपर साइड एज वेल एज लोअर साइड. सो मैंने यहाँ पे मार्किंग की है, सो यहाँ पे और नीचे भी है. तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें
एक्सटेंड करना है इस लाइन को, मतलब QS लाइन को, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे हमें नाम देना है, दैट इज़ P. And after that join the PR. Now point P is on the perpendicular bisector of this SR, मतलब PS and PR ये डिस्टेंस सेम है. सो यहाँ पे S को हम रिमूव करके उसको R भी बोल सकते हैं. तो हमें जो दिया गया है दैट इज़ PR माइनस PQ, ये ट्रू है क्या हम देखते हैं. सो PR minus PQ is nothing but the 2.5. So it's correct. Now see the third example. In third example we are given that is construct triangle ABC such that BC is equals to 6, angle ABC is equals to 100 and AC minus AB is equals to 2.5 सेंटीमीटर. तो हमें वैसे ही करना है. तो मैं पहले आपको डायरेक्ट फिगर ही बताती हूँ, फाइनल फिगर. तो मैंने BC ले लिया है 6 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट यू हैव टू पुट योर प्रोट्रैक्टर हियर एंड मेक अ एंगल ऑफ 100 डिग्री. तो मैंने 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया. तो पहले आपको क्या करना है, उसके बाद क्या हमें दिया गया है. सो विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज़. सो इट इज़ ABC गिविंग नंबर्स 1 2 3. तो हमें यहाँ क्या दिया गया है वो हम देखेंगे. AC माइनस AB मतलब AC दैट इज़ 13 माइनस 12. अगर ऐसा आता है तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, वो जो हमें डिस्टेंस दिया गया है वो मार्क करते हैं. तो हमने ये जो 100 की लाइन थी वो नीचे तक एक्सटेंड किए एंड यहाँ पे मैंने 2.5 सेंटीमीटर पे एक मार्किंग किया है. सो ये जो मार्किंग है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग नाम दिया है जो ट्रायंगल ABC में नहीं है. सो मैंने यहाँ पे D नाम दिया और DC ज्वाइन करना है आपको. आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DC. सो पुट योर राउंडर ऑन D, टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस, मेक अपर मार्किंग हमें करना है, लोअर भी करना है. कीपिंग द सेम डिस्टेंस पुट योर राउंडर ऑन C and make a intersecting marks and then join this marking and extend the lines till it cuts this line that is BD. तो यहाँ पे वो कट होता है. तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया A, जो हमारे ट्रायंगल में है that is A, and then join this AC. Now see यहाँ पे ये जो दो सेगमेंट्स हमें दिख रहा है that is AC and the second one is the AD. So AC and AD, since point A is on the perpendicular bisector, point A जो है वो क्या है, perpendicular bisector पे है. Point A is on the perpendicular bisector. So ये जो डिस्टेंस है A का, जो डिस्टेंस है B से, यहाँ पे जो डिस्टेंस पॉइंट है वो है D एंड यहाँ पे जो पॉइंट है वो है C. तो इन दोनों से A का पॉइंट जो A का जो डिस्टेंस है वो सेम है. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दैट इज़ ये D को हम रिमूव करते और यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा C. तो हमें जो दिया गया है यहाँ पे दैट इज़ AC माइनस AB दैट इज़ 2.5, वो यहाँ पे हमें कैसे दिखता है हम देखेंगे. सो ये D नहीं है तो हमने इसको क्या कंसिडर किया है अभी C, बिकॉज ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है. सो C, तो टोटल यहाँ से AC minus AB, so it is 2.5. So this is all about the exercise 4.2 and the remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.